नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम मिश्रा आज पुनः आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं सूरदास जी के वात्सल्य वर्णन पर आपके सम्मुख कुछ चर्चा करना चाहूँगी। सूरदास का संपूर्ण काव्य रस की अगाध सृष्टि करने वाला है। वात्सल्य हो या श्रृंगार, अपने सूर सागर में उन्होंने श्री कृष्ण लीला के जितने भी संदर्भ उठाए हैं वे सभी अद्भुत हैं। ऐसा वात्सल्य वर्णन संस्कृत साहित्य में भी देखने को नहीं मिलता। कालिदास ने वात्सल्य रस से परिपूर्ण एक छंद अवश्य लिखा है, परंतु उसकी सूर के काव्यों से समानता ही नहीं की जा सकती। अंग्रेजी साहित्य में भी वात्सल्य रस की कविताएं देखने को मिलती हैं। जैसे लॉन्गफेलो ने शिशु के गुणों का बखान अवश्य किया है, परंतु उसमें वह मार्मिकता नहीं दिखती जो सूरदास के काव्यों में है। आधुनिक युग में वात्सल्य रस को स्वाभाविक रूप से प्रस्तुत करने का एकमात्र श्रेय कवि रविंद्र को जाता है। उनका बाल वर्णन सरल अवश्य है, परंतु उसमें भी स्वाभाविकता नहीं दिखती। रवि बाबू का बालक अपनी अवस्था से बड़ा प्रौढ़ और विद्वान दिखाई देता है। वात्सल्य की दृष्टि से सूरदास जी के पद अधिक प्रामाणिक मालूम पड़ते हैं। वात्सल्य की दो मुद्राएं सूरदास के काव्य में मिलती हैं, संयोग पक्ष और वियोग पक्ष। कृष्ण जब तक यशोदा के साथ हैं, जब तक उनकी विविध लीलाएं माँ को आनंद की अनुभूति देती रहती हैं, तब तक वात्सल्य का उल्लसित या संयोग पक्ष सामने आता है। कृष्ण के ब्रज छोड़कर मथुरा चले जाने के बाद यशोदा का वात्सल्य पुत्र विरह में स्वाभाविक रूप से दग्ध होता है और यहाँ विप्रलंभ की सृष्टि होती है। सूरदास ने वात्सल्य के जितने भी चित्र प्रस्तुत किए हैं, उसमें एक तरफ शिशु जीवन की सहजता झलकती है, तो दूसरी तरफ बाल मनोविज्ञान के सूक्ष्म संदर्भ सामने आते हैं। सूर को बाल मनोविज्ञान का आचार्य कहा गया है। उनके बाल कृष्ण विश्व भर की शिशु मानसिकता के प्रतीक हैं। बालक कृष्ण के अद्भुत सौंदर्य, उनकी मनोमुग्धकारी क्रीड़ाओं और चेष्टाओं के अनेक सजीव चित्र सूरदास जी ने अंकित किए हैं। जैसे शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरन चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए। माखन खाते हुए बाल कृष्ण की ऐसी सौंदर्यमयी परिकल्पना सिर्फ सूर ही कर सकते थे। उन्होंने बच्चों के स्वाभाविक भावों की व्यंजना भी अपने अनेक पदों में की है। जैसे बच्चों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति प्रारंभ से ही रहती है। अन्य शिशुओं की भांति कृष्ण भी आकाश के चांद को देखकर अचंभित होकर पाने की लालसा में मचल पड़ते हैं। मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ। उसी प्रकार कृष्ण बार बार अपनी चोटी टटोलते हैं, लेकिन वह बढ़ती नहीं दिखाई देती, तो उनका मन खिन्न हो उठता है। वह अपनी माता से पूछते हैं, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। जैसे जैसे कृष्ण बड़े होते हैं, उनका सौंदर्य निखरता जाता है। यशोदा उनके बाल रूप पर रीझती हैं, किंतु साथ ही माता सुलभ यह आशंका भी इनके मन को कचोटती है कि कहीं इनकी ही नज़र न लग जाए, अतः स्याही का टीका लगा देती हैं।
लालन वारी वा मुख ऊपर, माई मेरी ही दीठी न लागे, ताते मसी बिंदा दियो। मेरी ही दीठी न लागे में मातृ हृदय की वत्सलता अपना अपार रूप लेकर साकार हो उठा है। दूसरों की कुदृष्टि की चिंता तो स्वाभाविक है, परंतु अपनी ही दृष्टि की आशंका अस्वाभाविक होते हुए भी वात्सल्य भाव की अतिशय भावमयता को व्यक्त करती है। सूरदास के बालकृष्ण का सौंदर्य एक ऐसे शिशु का सौंदर्य है जो सबके आकर्षण का केंद्र बनता है। नख से सिख तक इस सौंदर्य का जैसा विश्लेषण सूरदास जी ने किया है, वैसा उनके परवर्ती भक्त भी नहीं कर पाए। पुष्टि मार्गीय भक्ति पद्धति में गोपाल कृष्ण के बाल स्वरूप को ही अधिक मान्यता मिली थी। श्रीमद् भागवत में भी कृष्ण की बाल लीलाओं को पर्याप्त स्थान मिला था। सूर के वात्सल्य का आलंबन श्री कृष्ण है। इसमें यशोदा, नंद एवं ब्रजवासियों के वात्सल्य भाव की सरस हृदय स्पर्शी अभिव्यक्ति करने में कवि को पूर्ण सफलता मिली है। सूरदास ने जितनी तन्मयता से वात्सल्य के संयोग पक्ष का चित्रण किया है, उतनी ही तन्मयता से वियोग पक्ष का भी चित्रण किया है। वात्सल्य की वियोग दशा वहाँ से प्रारंभ होती है जहाँ कृष्ण मथुरा के लिए प्रस्थान करते हैं। यह वियोग वर्णन अत्यंत ही मर्मस्पर्शी है। नंद और यशोदा दोनों ही पुत्र स्नेह में विभोर विकल अतिशय पीड़ा का अनुभव करते हैं। यशोदा के वियोग का सूरदास जी ने अत्यंत ही मार्मिक चित्र खींचा है। कृष्ण मथुरा जाने को तैयार हैं, यशोदा विह्वल हैं और चाहती हैं कि ब्रज का कोई व्यक्ति उनका हितैषी बनकर कृष्ण को जाने से रोक ले। जसोदा बार बार यूँ भाखै, है को ब्रज में हितु हमारो, चलत गोपाल ही राखै। यशोदा की भांति नंद की दशा भी अत्यंत शोकाकुल है। पिता का हृदय माता के हृदय की अपेक्षा कठोर अवश्य होता है, परंतु उसमें भी ममत्व होता है। मथुरा को चलते समय कृष्ण नंद को समझाते हुए उनके प्रति अपार कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो नंद का तन मन शोकाधिक्य से इतना शिथिल हो जाता है कि उनसे कोई उत्तर ही नहीं निकलता, केवल अबाध अश्रु धारा फूट पड़ती है। ढाढ़ो थक्यो उत्तर नहीं आवे, लोचन जल न समात। यहाँ पर सूर ने नंद की व्यथा को अत्यंत कारुणिक तथा मार्मिक बना दिया है। इस प्रकार सूर ने नंद और यशोदा दोनों की विवशता और पुत्र जनित पीड़ा भी व्यक्त की है। यशोदा ऐसी परिस्थिति में भी पुत्र मोह में चिंतित दिखाई देती हैं और कहती हैं, संदेशो देवकी सो कहियो, हो तो ढाय तिहारे सूत की, कृपा करत ही रहियो। अतः वर्णन संयोग का हो या वियोग का, सूरदास के स्वाभाविक काव्य सौंदर्य की झलक सर्वत्र मिलती है। सूरदास ने बालक कृष्ण के रूप में माधुर्य और सौंदर्य का ऐसा आधार प्रस्तुत किया है जो भक्ति काल में सामान्य जन के अनुरंजन के लिए सर्वाधिक प्रभावित बना। संस्कृत के साहित्याचार्यों ने वात्सल्य को केवल भावकोटि में स्थान दिया, किंतु सूरदास की विलक्षण प्रतिभा ने उसे जिस मार्मिकता, सरसता
तथा प्रभावोत्पादकता में चित्रित किया है, उसमें वात्सल्य रस के पूर्ण अवयवों की सफल अभिव्यक्ति हुई है। वस्तुतः सूरदास का वात्सल्य वर्णन केवल कवि कर्म का निर्वाह नहीं था। अपने आराध्य की पुष्टि पाने के लिए जिस रागानुगा भक्ति का उन्होंने आश्रय लिया था, उसमें वात्सल्य का विशेष महत्व है। इसी आसक्ति से पूर्ण तादात्म्य होने के कारण सूरदास जी को वह स्थान प्राप्त हो सका जहाँ सूर और वात्सल्य पर्यायवाची बन गए हैं। धन्यवाद।